महाभिनिष्क्रमण का सच। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, महाभिनिष्क्रमण का सच। सिद्धार्थ गौतम ने आम जनता को युद्ध के विनाश से बचाने के लिए और जीवन जगत में जो दुख मौजूद है उस दुखों के कारणों और उन दुखों को दूर करने के उपायों को ढूंढने के लिए समस्त साक्यों, अपने राज्य की जनता, माता पिता और पत्नी की जानकारी में परिव्राजक बनने का निर्णय लिया और गृह त्याग किया। पिता सुद्धोधन, माँ गौतमी व पत्नी यशोधरा के साथ हुआ उनका मार्मिक वार्तालाप उल्लेखनीय है। सिद्धार्थ: मैं आशा करता हूँ कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने कैसे परिस्थितियों को और अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ और सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो भी दंड था मैंने उसे अपने ही सिर पर ले लिया। सुद्धोधन: तुमने ये नहीं सोचा कि इससे हम पर क्या बीतेगी। सिद्धार्थ: लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रतिज्ञा लेना स्वीकार किया है। जरा सोचिए तो सही, यदि शाक्यों ने सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो क्या हुआ होता। सुद्धोधन: लेकिन तुम्हारे बिना हम इन खेतों को रख कर क्या करेंगे। सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर देश से बाहर क्यों न चल दे। रोती हुई प्रजापति गौतमी भी राजा सुद्धोधन से सहमत थी। बोली, तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो। सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ, क्या तुमने हमेशा क्षत्राणी होने का दावा नहीं किया। क्या यह ऐसा नहीं है। तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां जाकर मर जाता होता तो तुम क्या करती। क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी हुई होती। गौतमी: नहीं, ये तो एक क्षत्रिय के योग्य होता। लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में रहने जा रहे हो। हम यहाँ शांत कैसे रह सकते हैं। मैं यही कहती हूँ कि तुम हमें भी साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं आप सबको कैसे साथ ले चल सकता हूँ। नंद केवल एक बच्चा है। मेरे पुत्र राहुल का अभी जन्म ही हुआ है। क्या आप इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हैं। गौतमी को संतोष न हुआ। उनका कहना था, हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल नरेश की अधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने आपत्ति की, लेकिन माँ, शाक्य क्या कहेंगे। क्या वे इसे देशद्रोह न समझेंगे। फिर मैंने वचन दिया है कि मैं वचन या कर्म से कोई ऐसी बात न करूँगा कि जिससे कौशल नरेश को मेरी प्रतिज्ञा का यथार्थ कारण ज्ञात हो सके। सिद्धार्थ ने अपनी माँ से कहा, यह सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेने और जंगल में रहने, इन दोनों में से अधिक श्रेयकर क्या है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।